हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने डेली रूटीन से। ये देखिए मॉर्निंग में कितना काम होता है, और मॉर्निंग हो, इवनिंग हो या दोपहर का समय हो, कुकिंग तो हमें करनी ही होती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम का हमें फूड प्रिपेयर करना होता है। तो उसके लिए प्रिपरेशन करने में ही बहुत समय लग जाता है। अदरवाइज भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हमें करने ही होते हैं, इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो आपके यूटेंसिल हों, पूजा के बर्तन हों या और भी बहुत सारे काम होते हैं। और मेरा मानना है कि अगर हम बिजी रहते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी हम थोड़ा सा समय मिलता है तो उस समय या तो हम फ़ोन चलाते हैं या टीवी देखते हैं, या फिर हमारे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट तो आते ही हैं। तो इसलिए हम अगर किसी ना किसी काम में बिजी रहेंगे तो वो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। आज हम दोस्तों एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो आजकल एक कॉमन बीमारी हो गई है, जिसका नाम डिप्रेशन है। और ये कोई एक पर्टिकुलर बीमारी ऐसी नहीं, किसी एक ही फीमेल को हो या मेल को हो। आजकल ये बीमारी एक कॉमन बीमारी हो गई है जो मेल, फीमेल और बच्चों सब में देखी जाती है। और इस बीमारी को हम बीमारी ही कहेंगे इसको, क्योंकि ये डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है जहाँ किसी भी पर्सन के मन में एक ऐसा दुख, ऐसा भाव होता है जिसको हम कोई भी पर्सन के साथ शेयर नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते। और वो दुख ही हमें उस स्थिति तक ले जाता है कि जहां हम बेड पर आ जाते हैं और कुछ करने लायक नहीं रहते हैं। एक्चुअली में ये डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन हमारी आत्मा का बल है जो कि बिल्कुल जीरो हो जाता है। जब हमारी आत्मा का बल शून्य हो जाएगा तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो हमारा शरीर चलता है वो हमारे मन से चलता है, और मन को ताकत हमारी आत्मा से मिलती है। मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने भी इस स्थिति को बहुत करीब से महसूस किया है। क्योंकि कोई भी टॉपिक पे हम तब बात कर सकते हैं जब हमने उसको फेस किया हो या हम उसे महसूस किया हो। जैसे कहते हैं कि एक बच्चे के पैदा होने में कितना दर्द होता है, ये वही जानता है जो उस बच्चे को जन्म देता है। दूसरा नहीं जान सकता कि उसको कितना कष्ट या पेन हुआ है। सेम वही बात है, कोई भी बीमारी हो, दुख हो, कष्ट हो, ये वही पर्सन जानता है जिसको वो दुख या कष्ट है। तो आज मैं इसी टॉपिक पे थोड़े से अपने विचार आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छे लगें तो आप मेरी वीडियो में बने रहें, और अगर आपको मेरी ये वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप प्लीज स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो आत्मा का बल है वो तब डाउन होता है जब हमें नेगेटिविटी मिलनी स्टार्ट होती है। वो सिचुएशन भी हो सकती है, पर्सन भी हो सकते हैं, और कोई वर्क प्लेस भी हो सकता है, या फिर प्रारब्ध भी होता है कि जो हम पिछले जन्मों में लेकर आए हैं। तो इसके बहुत सारे अलग अलग फैक्टर होते हैं, तो उस पे तो हम नहीं जाएंगे। इसका मेन यही है कि ये जो डिप्रेशन है इससे हम कैसे बचें, क्योंकि जो बीमारी हो गई वो तो हो गई, लेकिन उससे निकले कैसे? क्योंकि आजकल मैंने देखा है बच्चे तक भी इस बीमारी में पहुंचते जा रहे हैं। उसका मेरे को लगता है एक कारण ये है लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कोई भी आपस में किसी से बात नहीं करना चाहता है, और मोबाइल के आने से सब अपने आप को उसमें कैद कर लेते हैं कि भाई हम इससे बात करेंगे, उससे बात करेंगे तो कोई हमें हमारी कमी निकालेगा। क्यों? क्योंकि सहन शक्ति इतनी कम हो गई है कि अगर किसी को आप बोल दो कि भाई ये गलत है तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता,
और वो उससे डिस्टेंस बना लेता है कि इसने हमारी कमी कैसे निकाल दी। कोई समझदार होगा तो वो उसको करेक्ट भी करेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम आजकल बच्चे भी, बच्चों को आप कह के देखिए वो बुरा मान जाते हैं, बच्चे भी नहीं मानते तो फिर बड़ों की तो बात ही अलग है। तो इसलिए हमें अगर अपने आप को एक अच्छी जीवन देना है, खुशनुमा जिंदगी में जीना है, पॉजिटिव रहना है, तो हमें नेगेटिविटी को दूर करना होगा। और ये नेगेटिविटी दूर करने के लिए हमें खुद से महसूस होगा कि भाई हम जिसके पास जिसके करीब जाने से, जिससे बातें करने से हमारे को घबराहट होती है या मेंटल प्रेशर पड़ता है या एक लो फील होता है, वहां आपको डिस्टेंस बनाने की जरूरत है, चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो। क्योंकि अगर आपने वहां डिस्टेंस नहीं बनाया तो आप ये समझ लीजिए आप कभी भी अपने डिप्रेशन से बाहर नहीं आएंगे। और डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है, आपको मुर्दे से भी बदतर जिंदगी में लाकर डाल देती है। आप चाहकर भी, आप काम छोड़िए, आप नहाना भी भूल जाएंगे कि नहाते भी कैसे, आपको बिस्तर से उठकर खड़े होने में भी आपको कष्ट होगा। इतनी बुरी स्थिति है डिप्रेशन। खाना पीना बोलना तो छोड़िए, आप अपने आप को एक बंद कमरे में कैद कर लेते हैं, किसी से बोलना पसंद नहीं करते हैं, अस्त व्यस्त रहते हैं, नहाना पसंद नहीं करते, साफ सफाई पसंद नहीं करते, गंदे रहते हैं। और ये सब चीजें होती हैं जो कि डिप्रेशन वाले पर्सन के साथ होती हैं। वो स्थिति जितनी गहरी होती जाएगी वो उसकी हालत उतनी खराब होती जाती है। तो प्लीज इससे बाहर आने के लिए सबसे अच्छा मार्ग है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर जाएं रोज रोज, अगर पॉसिबल है तो जरूर जाना चाहिए, उससे तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन जब वो आदमी डिप्रेशन में है, वो नहा नहीं पा रहा है तो कैसे जाएगा? जाना चाहिए, लेकिन जो डिप्रेशन में वो ये सब उठ ही नहीं पा रहा है तो करेगा कैसे? उसके लिए स्पिरिचुअलिटी होती है हमें गॉड से कनेक्ट होना। और गॉड से कनेक्ट होने के लिए हमें किसी साधन की जरूरत नहीं है, केवल भगवान को याद करने को ही कनेक्ट होना कहते हैं। आप सच्चे हृदय से केवल उसको पुकारें, वो पुकार आपको आत्मबल देगी और वो आत्मबल आपको समझ भी देगा, ज्ञान भी देगा और इस आपकी जो परिस्थिति है उससे आपको बाहर भी निकालेगा। और आपको कनेक्ट होने के लिए हम जैसे किसी को बुलाने के लिए उसको आवाज लगाते हैं, तो आप जिस भी भगवान को जिस भी नाम से प्यार से बुलाते हैं उस भगवान का वही नाम लीजिए, तो देखिए आपको एक पॉजिटिविटी महसूस होगी। और लाइफ में हमेशा याद रखिए अपनी इस स्थिति से कि जिस भी लोगों ने आपके साथ डिप्रेशन में मुंह मोड़ा है उनसे हमेशा डिस्टेंस क्रिएट करके रखिए, वरना वो लेग पुलिंग करने वाले लोग अपना स्वभाव नहीं बदलेंगे और आपको लेग पुलिंग करते रहेंगे, आपकी हिम्मत तोड़ते रहेंगे। इसलिए प्लीज प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी केयर खुद कीजिए। कि मत सोचिए कि कोई आपको आकर पानी पिलाएगा, खाना खिलाएगा या कोई आपसे आपके हालचाल पूछेगा। आप में कमियां निकालने वाले 100,000 मिल जाएंगे, लेकिन आपको सहारा देने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज प्लीज अपनी इस जो भी कोई इस डिप्रेशन में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, अपने आप पर ध्यान दीजिए। जीवन बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। किसी दूसरे के लिए अपने इस जीवन को बर्बाद ना करें, ये बहुत कीमती है। और अगर किसी को मेरी बात से कुछ भी खराब लगा हो तो मुझे क्षमा करना। थैंक यू। जय श्री राम।